यह पाप प्रशमन स्तोत्र है। इसके श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से मनुष्य की अनेक जन्मों की पाप राशियां जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी अनेक पाप राशियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए हम लोग इसका श्रवण करें। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं, अहंकारगतं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तम्, अनन्तम् अपराजितं। विष्णुमिड्यमशेषाणाम्, अनादिनिधनं हरिम्। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे, विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। योऽहङ्कारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिन्तिते। ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनां। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम्। जगत्यस्मिन्निरालम्बे यजमक्षरमव्ययम्। हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज। हृषीकेश हृषीकेश ऋषिकेश नमोऽस्तुते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाशु जनार्दन। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेच्युत। यच्चापराह्णे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। शारीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष मानसं। पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन् स्वपञ्जाग्रदि यदा स्थितः। आकर्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा। महदल्पं च यत्पापं दुर्योनि नरकावहं। तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्श विवर्जितम्। सूरयस्तत्पदं विष्णु तत्सर्वं मे भवत्वलम्। पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयान्नरः। शारीरैर्मानसैर्वाचा कृतः पापः प्रमुच्यते। मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वघनाशनं। प्रायश्चित्तमघौघानं पठितव्यं नरोत्तमः। अर्थ सुनेंगे। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य,
तथा आदि अंत से रहित हैं, ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं, तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं, तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं, तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो, उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। नारायण 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 नारायण।